येषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जीवमनृतं न माया चेति येषामसौ विरजः ब्रह्मलोकाः न येषु जीवम् अनृतं न माया च इति अतहैनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विदारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते का पुनरेषां वरिष्ठा इति अतः एनं भार्गवा वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कति एव देवाः प्रजां विदारयन्ते कतरे एतत् प्रकाशयन्ते का पुनः येषां वरिष्ठा इति अथ वै प्रजापतिस् ततो हा वै चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेव एषा ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तद् येह वै तत् प्रजापति व्रतम् ये जो प्रजापति का व्रत करने वाले हैं यानी संवत्सर मास दिन रात और अन्न रूप जिससे कि प्रजा की उत्पत्ति होती है तो चरंती इसका जो आचरण करते हैं प्रजापति व्रत रखते हैं पालन करते हैं ते वे जो हैं कौन गृहस्थ मिथुनम उत्पद्यन्ते मिथुन को उत्पन्न करते हैं यानी संतान को उत्पन्न करते हैं अर्थात पुत्र पुत्री को युगम को उत्पाद्यन्ते उत्पन्न करते हैं परंतु तेषाम एव ऐसा ब्रह्मलोका उनका ये जो ब्रह्मधाम मोक्ष है जो लोक है येषां तपा ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम जिनका जो तप ब्रह्मचर्य इंद्रिय मन का निग्रह जिनमें सत्य प्रतिष्ठा को पाता है सत्य प्रतिष्ठितम सत्य प्रतिष्ठा जो श्रद्धा के द्वारा प्राप्त होता है वे उस लोक को नहीं पाते हैं तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जय मनुर्मनृतं न मायावेति चेति तेषाम उनका असौ ये विरजा जो रजोगुण से रहित वे रजा रजोगुण से विगत रहित निर्मल शुद्ध ब्रह्मलोक है ना येषु जीवम जिनको ये कुटिलता अन्यतम असत्य नहीं माया छल प्रपंच से जो रहित है वह लोक जो है उन ब्रह्मचर्य तप सत्य अर्थात ज्ञान के द्वारा
उसे प्राप्त किया जाता है। उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय है, हे कबंदी, प्रजापति व्रत जो करते हैं, यानी जो संतान के लिए, पुत्र पुत्री युगम को उत्पन्न करने के लिए जो व्रत करते हैं, यानी गृहस्थाश्रम को जो ग्रहण करते हैं, वे दक्षिणायन मार्ग के द्वारा राई मार्ग, पितृयान मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, वे उसके पथिक हैं, यानी उस मार्ग पर चलने वाले हैं। प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करने वाले हैं। तो ये तो दक्षिणायन मार्ग है, कर्मियों का मार्ग है, तो वे उस कर्मी लोक को प्राप्त होते हैं। परंतु ब्रह्मलोक तो उनका मार्ग है कि जो तप, ब्रह्मचर्य, सत्य में निष्ठा रखने वाले हैं, जो ज्ञान के द्वारा उत्तरायण श्रेय मार्ग यानी कल्याण के मार्ग को, देवयान मार्ग को अर्थात निवृत्ति मार्ग के जो पथिक हैं, वो उस है क्या बात है? क्या है भाई? नहीं चल रहा है। क्या है? ये पाठ नहीं चल रहा हमारे पास। इसको हिलाया नहीं ना करो। एक खोला है ना किसी ने, भाई मैं बताता हूँ। हाँ, मैं अभी गणपति प्रणाम स्वामी जी, नवनारायण जी। चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। तो प्रजापति व्रत करने वाले जो हैं, पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करने के लिए, जो स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करने के लिए, लोकों के लिए जो संतानोत्पत्ति की जाती है, अथवा पितर आदि लोकों की प्राप्ति के लिए जो संतानोत्पत्ति व्रत करते हैं कि हमें संतान आदि होगी तो उच्च श्रेष्ठ पितरलोक की प्राप्ति करने का साधन बनेगी। पुत्र श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि करेंगे, हमें जो है पितरलोक में उत्तम पितर यानी उच्च पद पर पितर जो हैं उस लोक की प्राप्ति होगी। अर्थात स्वर्ग आदि के भी पुत्र आदि कर्म करेंगे, उसके इफेक्ट से स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो सकती है कि नरक आदि से छुटकारा दिला करके उत्तम लोक को प्राप्त करा सकते हैं। इसीलिए पुत्र पुत्री आदि संतानोत्पत्ति के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, वे जो हैं वे दक्षिणायन मार्ग यानी प्रजापति व्रत करने वाले कहे गए हैं। और ये सभी जो कर्म हैं, ये सभी कर्म संवत्सर, पक्ष, मास, पक्ष, दिन, रात
इन्हीं के अधिकार में होने वाले हैं कि किस उस वर्ष में, किस महीने में, किस शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, दिन में, रात में, इन्हीं में ही, इन्हीं के द्वारा संकल्प, इन्हीं के द्वारा गणना क्रम से ही ये सब होने वाले हैं। इसलिए इन्हें संवत्सर यानी प्रजापति उसके अधिकार में होने के कारण ये सभी प्रजापति का व्रत कहे हैं। तो इस प्रकार से ये सभी दक्षिणायन मार्ग पर चलने वाले यानी राई मार्ग जिसे कहा, अथवा पितृयान मार्ग जिसे कह देते हैं, पितृ के लोक को प्राप्ति के लिए, और जिसे कि हम लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग भी वेद के अनुसार कहते हैं कि कर्म करने वाले ये पथिक हैं, उस मार्ग पर चलने वाले हैं। परंतु ये उस लोक को नहीं प्राप्त सकते जी, कौन से लोक को? जिस लोक को तप के द्वारा अर्थात मानसिक मन के निग्रह, ब्रह्मचर्य जिसे कहा, और सत्य जिसे ज्ञान कहा, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो ब्रह्मलोक है वो उस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये लोक जो है उनका लोक है कि जो देवयान मार्ग की ओर चलने वाले, यानी देवयान दिव्य, देवों में होने वाला उत्तम जो मार्ग, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग जिसे कहा कि जिसमें संपूर्ण ऐष्णाओं कामनाओं का, संपूर्ण जो है भोगों के इच्छाओं का त्याग करके, और जिसको ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस मोक्ष मार्ग के जो है वो अधिकारी होते हैं। वे प्राण मार्ग यानी जिसे देवयान मार्ग कह देते हैं और उत्तरायण मार्ग जिसे कह देते हैं, वो उस मार्ग के पथिक हैं, यानी ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं। आगे कहते हैं ये जो शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक है तो ये उनका है जिनमें कुटिलता नहीं है, अनृत नहीं है, माया नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्मलोक की प्रतिष्ठा सत्य से है, न कि असत्य से है। इस प्रकार से शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक उन सत्य और ऋतों वाला, अनृतों से रहित, माया से रहित शुद्ध ब्रह्म वाला लोक है। वो लोग निवृत्ति मार्ग वाले जो हैं वो उसकी उपासना करते हैं। अब कत्य के पुत्र कबंदी ने जो प्रश्न किया था सृष्टि कहाँ से होती है, उसका पिपलाद ऋषि ने वर्णन करने के बाद सृष्टि का धारण प्रकाशन करने वाली जो मुख्य शक्ति है उसके विषय में भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी पिपलाद ऋषि से पूछने के लिए वैदर्भी जो है ऋषिपुत्र आया और उसने जो है पिपलाद ऋषि से प्रश्न किया, अथ हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन कत्येवा देवा प्रजाम विदारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते का पुनर्एषां वरिष्ठा इति।
अथ हा एनम भार्गवा वैदर्भी। इसके बाद में जो है पिपलाद ऋषि को भार्गव यानी भृगुकुल में उत्पन्न वैदर्भी ऋषि पुत्र ने आकर पप्रच्छ ये प्रश्न किया, भगवन कति ऐसा देवाः प्रजाम विदार्यन्ते, कि कितने ही देवता दिव्य गुण वाली जो शक्तियां हैं, देवता मतलब दिव्य गुण से संपन्न दिव्य गुणों की शक्तियां, एतत् प्रकाशयन्ते, इसको प्रकाशित करते हैं यानी इसका ज्ञान कराते हैं। का पुनः ऐसाम, कौन फिर इनका वरिष्ठा इति, जो श्रेष्ठ है वो मुख्य है, वो कौन है, अर्थात किसके अधिकार में जो है ये सारी सृष्टि जो है टिकी हुई है। तो पिपलाद ऋषि के पास वैदर्भी ऋषि पुत्र आकर के प्रश्न किया कि आपने जो उत्तर दिया है कि पहले कबंदी ऋषि को कि किससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, अब कृपा करके ये हमें बताइए कि इस प्रजा का यानी सृष्टि होने के बाद, देह धारण के बाद, प्रजा के बाद कौन देव है जो इसे धारण करता है, जो इसे चलाता है, यानी इस प्रजा का नियंत्रण किसके अधिकार में है, कौन इस प्रजा को जो उत्पन्न हुई है उसे प्रकाशित करता है। इन देवों में मुख्य देव कौन है, सृष्टि का धारण किस शक्ति के द्वारा किया जाता है, किस शक्ति के कारण ये जो सृष्टि है टिकी हुई है, सृष्टि का प्रकाशन मतलब किस शक्ति के द्वारा होता है, अर्थात किस शक्ति के कारण ये सृष्टि अपने आप में विकसित होती है, कौन इसका जो है नियंता है, और जो सृष्टि का अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक किसके सहारे से, किसकी शक्ति से वहाँ तक पहुँचती है। अगर इस विषय में अनेक शक्तियाँ हैं तो मुख्य शक्ति उन शक्तियों का जो नियमन करने वाली, जिसका शासन चलता है वो कौन है, अर्थात अगर वो एक है उस एक का हमें ज्ञान दीजिए, अगर वो अनेक है, अनेक में जो मुख्य है वो कौन है, ये हमारा जो है इस प्रकार से संशय है। तो पिपलाद ऋषि ने एक एक वर्ष पर्यंत इन छहों ऋषि पुत्रों को ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने के लिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें तप करने के लिए कहा था, और एक एक वर्ष मेरे पास ही रह कर के ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने का नियम रखा उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। एक एक वर्ष तप करने के उपरांत पिपलाद ऋषि छहों ऋषि पुत्रों के ब्रह्म विषयक संशयों का निवारण कर रहे हैं। अब वैदर्भी के कि जो भी इस प्रजा को प्रकाशित यानी धारण करने वाला, जीवन दान देने वाला, अंतिम अवस्था तक इन्हें धारण करता है, इन्हें पहुंचाता है,
जिसके शासन में प्रजा प्रजनित होती है, जीवित रहती है, अगर उन देवों में अनेक हैं, मुख्य देव कौन है, एक है, तो वो देव कौन है? अब इस विषय में आगे इसका उत्तर फिर कल होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत।